देखिए इसमें बड़ी मजेदार बात है जो मेरे लॉजिक से मैं समझता हूं। एक लाइन है, उन्हें कत्ल करो और ऐसे विधर्मियों का, ऐसे लोगों का यही बदला है। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा जोर दूसरे शब्दों पे देता हूं, उन्हें कत्ल करो, ऐसे लोगों का यही बदला है। तो आप देखें, बात तो अब शब्द जो किताब में लिखे हुए हैं ना वो तो बिल्कुल ऐसी एज इट इज हैं, लेकिन जब आपने वजन किसी दूसरी चीज पे डाल दिया तो बात पूरी तरह साफ हो गई। बात यह साफ हो गई कि कुरान उन्हें कत्ल करो यानी किन्हें कत्ल करने की बात कर रहा है, कोई एक स्पेशल लोगों को जो उस समय थे, और उस समय जो ये जो अरब में जो भी जंग चल रही थी उसकी बात हो रही है, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है। ये बात मुझे समझ में आने लगी। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं, आप पहला एक काम करें कि धर्म को उसके लोग जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसके साथ जोड़कर मत देखें, नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। आज हिंदू भी जो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उस प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में आप वेदों को देखने लग जाएंगे तो आप वेदों की डीवैल्यू करने लग जाएंगे। और इसी तरह आज जो मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ लोग, उनको अगर आप देखने लग जाएंगे तो आप कुरान को भी जो है वो समझ नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो जब चीजें हमने देखी तो फिर इस चीज को गीता में भी अगर आप देखें तो लगभग गीता का भी पहला दूसरा अध्याय इसी तरह से है, जहां पे भी एक धर्म युद्ध की बात हो रही है। और जो है अर्जुन उसमें कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं कि हे केशव, मेरे सामने मेरे मामा, काका, भाई, भतीजे, मित्र ये सब लोग खड़े हुए हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं। अब देखिए उस पूरी गीता जो है वो केवल अर्जुन को इस बात का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं तुझे करना है ये काम। इसीलिए ये गीता जो है वो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, और उनको अर्जुन को बहुत कड़े कड़े शब्दों में कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, कायरों की भांति मत सोच, बाण चला और धनुष उठा। फिर दूसरा कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अधर्म के विरुद्ध युद्ध है, इसलिए मोह ममता को त्याग। और फिर कहते हैं कि ये लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, मतलब उसको पूरा कन्विंस कर रहे हैं कि मैंने इनको ऊपर तो पहले ही खत्म कर दिया है, अब तो ये खाली बॉडी से इनको निकालने वाली बात है। और चूंकि इस बॉडी में रह के, शरीर में रह के ये गलत काम कर रहे हैं, तो इनको इनके खिलाफ धर्म युद्ध कर। और फिर वो आगे भी कहते हैं कि युद्ध को जीतने के दो परिणाम होंगे, पहला तो तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। युद्ध करोगे, धर्म युद्ध करोगे तो दो परिणाम होंगे, मरोगे, शहीद होगे, और शहीद होके वहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे, जो कह ले। और अगर जीत गए तो इस धरती के ऊपर इस राज्य को भोगोगे, जो कि आपके लिए न्याय के साथ भोगने के लिए रखा गया है। तो अब ये बात, अच्छा, ये जब बातें कोई हिंदू भाई गीता में पढ़ता है तो वो आज के जमाने में मुफ्ती साहब अपने मामा, काका या चाचा को मारने के लिए तलवार नहीं उठा रहा है। तो आप किसी हिंदू भाई से पूछो कि यार ये लिखा हुआ है कि काका को मारो, मामा को मारो, दादा को मारो, तो तुम क्यों नहीं मारते हो इनको। तो वो आपको कहेगा कि यार सरकार, ये जो दादा, मामा, काका को मारने की बात लिखी है, ये पहले तो आज से 5000 साल पहले के उस माहौल के लिए थी, और दूसरा ये अधर्मी दादा, काका, मामा अगर हो गए तो उनको मारने की बात लिखी। हर हिंदू ये बात समझता है, इसलिए कोई हिंदू अपने घर में आज लड़ाई नहीं कर रहा है तलवार लेके। हर हिंदू ये बात मानता है। लेकिन जब यही बात कुरान के कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है तो फिर हम ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते हैं कि ये बात उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय के लोगों के लिए लिखी हुई थी। तब हम ये क्यों कहने लग जाते हैं कि देखो इस किताब में तो ये मारने काटने और इसकी सारी बातें लिखी गई है। फिर मैंने इससे रिलेटेड थोड़ी और स्टडी की, मैंने वेदों को भी पढ़ा, और मेरे पास में लगभग 4 वेद हैं, और उनको मैंने आर्य समाज के हिसाब से भी पढ़ा है और मैंने सनातन के हिसाब से भी पढ़ा है। आप ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद की ऋचाओं में लिखा है, और ये मैंने इस किताब में भी इसका हवाला दिया है, जिसमें मंत्र हैं, जिसमें वो कहते हैं, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, कि तू दुष्ट लोगों को विदीर्ण कर देता। विदीर्ण कर देना मतलब तोड़ देना, मार देना, विदीर्ण कर देना, अथवा उन दुष्टों के अन्न मार्ग को तोड़कर उन्हें नष्ट कर देता है। तू दस्यु लोगों पर सिंह बनकर आक्रमण कर, तेरी मार से न दस्यु बच सकते हैं, न पिपरू और न मृगय। मैं एक से लड़ूं और एक से मित्रता करूं, इन दोनों कार्यों में मुझे निपुणता दिखानी है। अपने गर्म से गर्म शस्त्रों से शत्रुओं को मार। शत्रु एक मारे तो तू 4 मार, तू उन्हें कुचल दे।
ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये ऋग्वेद में है। किस कॉन्टेक्स्ट में? हर हिंदू समझता है कि ये दूसरे धर्मों के ऊपर अन्याय करने के लिए ये बात नहीं लिखी गई है। ये कोई अधर्मी पापी जो राक्षस, जिसको हम कह सकते हैं स्वभाव, राक्षस स्वभाव का कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए ये बात इसमें लिखी गई है। जब हम ये मानते हैं और उसको मानने के बाद में हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये रेफरेंसेस को हम कुरान पे ला के क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं देख सकते? इस चीज को लेके मुझे लगा कि मैं सही दिशा में सोच रहा हूं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं दोनों धर्मों का, मैं पढ़ना चाहता हूं और एक्सप्लोर करना चाहता हूं। अब तक की मेरी जो राय है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि जब ये सारी चीजें मैंने पढ़ी और मैंने ये पढ़ा कि कुरान जो है वो लगभग 23 साल में, आप करेक्ट करें अगर मुझे, कि धीरे धीरे करके कुरान जो है वो उतरा मोहम्मद साहब पे। और उसमें कुछ आयतें जो हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, सूरह अल अहज़ाब की आयतों का मैंने जिक्र किया, जिसमें वो कहते हैं कि ए नबी की स्त्रियों, तुम में से जो प्रत्यक्ष अनुचित कर्म करे उसके लिए दोहरी यातना होगी। तो ये नबी की पत्नियों के लिए बात कही जा रही है। फिर लोगों के लिए भी है, उसमें एक है कि ए ईमान वालों, नबी के घर में प्रवेश न करो सिवाय इसके कि वो तुम्हें घर पर आने की अनुमति दे न दें। तो इसका मतलब कुछ चीजें उस समय के लिए ही थी। अब ना नबी जो हैं अभी फिलहाल यहाँ पर हैं, न उनकी स्त्रियां, न वो लोग जिनके लिए कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। तो कुरान को मैं समझता हूं मेरे हिसाब से कि क्रोनोलॉजिकल स्क्रिप्चर है। इसमें कुछ बातें हमेशा के लिए हैं और कुछ बातें उस समय की घटनाओं और परिस्थितियों को देखते हुए कही गई थी। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर सारे मसले जो हैं वो दोनों तरफ से मिट सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है।